तो आज आपको एक बहुत ही बढ़िया साहिवाल नस्ल की गाय दिखाई जा रही है। जीवन नगर डेरे की गाय है। बहुत बढ़िया दूध उत्पादन क्षमता की गाय है। आज के समय ऐसी गाय शायद ही कहीं देखने को मिले। तो कलयुग भरा दौर है और आज के इस दौर में जिसके पास ऐसी कामधेनु रूपी गौ माता जिस खुट्टे पर खड़ी हो, वो खुट्टा बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। ना सिर्फ दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है, बल्कि बिल्कुल शुद्ध गुणवत्ता में है, बिल्कुल शुद्ध साहिवाल नस्ल में है। अभी अभी नन्ही बछिया को जन्म दिया है। राम भाई, राम राम। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप मेरे गांव चिड़िया में पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत भाई साहब। जी जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद आपका भी। तो ये गांव है चिड़िया, जिला चरखी दादरी, चरखी दादरी भाई साहब। और हरियाणा के अंतर्गत ये जो जगह है। तो अब बात की जाए आपकी जो साहिवाल गाय है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतनी बढ़िया गोदन आज भी आपके खुट्टे पर खड़ी है। नहीं तो आज सब पैसे के लालच में बेच देते हैं गायों को। भाई साहब धन्यवाद, आपको भी बधाई जी। तो कौन से ब्यात में ब्याई है आज गौ माता? ये भाई साहब, ये है इसका 5वां ब्यात। 5वां ब्यात है। हाँ जी। ठीक है, आप बता रहे हैं वो कि जीवन नगर डेरे की ब्लड लाइन की गाय है। जीवन नगर डेरे की भाई साहब। ठीक है, तो कैसे आई वहां से, एक बार बताएं थोड़ा सा। ये भाई साहब आपको जीवन नगर डेरे वाले गाय या अपनी बच्चिया को कभी सेल नहीं करते। जी, जी। बहुत रेयर चांस है कि वो अपनी उसको ऑक्शन करते हो या सेल करते हो। जी जी एक हमारे पुलिस विभाग में है, जी। इंस्पेक्टर बन गया, उनकी ड्यूटी सिरसा में ही है। ठीक है। उनकी पोस्टिंग होगी संत नगर में, चौकी पड़ती है पुलिस चौकी। हाँ हाँ। वहां पे पोस्टिंग, वो भी गौ भक्त आदमी है। ठीक है। वो डेली जाते, जब भी उनका समय मिलता, हाँ। थोड़ा सा समय मिलते ही वो जीवन नगर डेरे में पहुंच जाते। हाँ। और गायों की सेवा करते, साहिवाल गाय की। ठीक है जी। वो वहां पहुंच के जितनी भी उनसे टाइम मिलता, गायों का खुरेरा फेरना, हाथ फेरना और अपनी शौक पूरा करना, कंटिन्यू ये चलता गया। एक दिन उन्होंने जीवन नगर डेरे के प्रबंधक से बात की कि साहब मेरे को भी एक गाय दे दो दूध पीने के लिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जी हम गाय सेल नहीं करते, न बच्चियां सेल करते। ठीक है। तो उन्होंने कह दिया जी दूध के लिए दे दो। तो वो दूध के लिए उन्होंने एक, आप चुन लो जो भी आपको अच्छी गाय लगे। उन्होंने बच्चिया वाली गाय को चुन लिया। ठीक है। और जिस बच्चिया को वाली गाय को चुना था, वो बच्चिया ये है। अच्छा, उस गाय के नीचे ये बच्चिया थी? उस टाइम ये छोटी बच्चिया थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने वापस नहीं मांगा इस बच्चिया को? नहीं, उन्होंने ये जब इसकी माँ, जब ये उस लैक्टेशन में इसकी माँ ड्राई हुई, तब उन्होंने जाके उनको कहा कि जी आपकी बच्ची, आपकी गाय ड्राई होगी है और आपने मेरे को दूध के लिए दी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कब क्या कैसे क्या पहुंचानी है वो बता दो। नीला जी आप पहुंचा दो, कभी भी ले आओ। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, नीला जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। नीला मैंने आपकी गाय ले गया था, उसके नीचे बच्चिया थी और मैं इसी लिए ले गया था बच्चिया वाली गाय को कि मैं इसको पाल पोस कर ये मेरे पास रह जाएगा इसका एक अंश। और आपसे विनती है कि आप उस बच्चिया को मेरे पास छोड़ दो। तो उन्होंने उसकी इस विनती को स्वीकार करते हुए और एक गौ भक्त होने के नाते, मतलब पुलिस महकमे में नौकरी करते समय अपने इतना कीमती टाइम, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद उन्होंने इतना टाइम देखा कि हाँ भाई गौ भक्त है। उन्होंने इस बच्चिया को, मतलब तो गाय हो चुकी है ये, उस टाइम बच्चिया थी, इसको उनको दे दिया दूध पीने के लिए। और ये उनके पास एक बच्चिया लेके आई, पहली वो उनके पास है। दूसरा फिर ये बछड़ा लेके आई। वो बछड़ा जैसे तैसे करके पहुंच गया जज्जर गुरुकुल में, उन्होंने नंदी बना रखा है। तीसरी फिर ये वहां से आ गई थी, एक हमारे साथ सतीश जी हैं, काफी, मैं भाई साहब मैं गाय का मेरे काफी वर्षों से चाव है, देसी गाय का। देसी में अपने साहिवाल भी आ गई, हरियाणा नस्ल आ गई, थार पारकर आ गई, जो भी ये है। पर मैं उन सतीश जी से, हालांकि वो फोनिक फ्रेंड हो रहे हैं मेरे, काऊ फ्रेंड बोलते हैं हमारे को, हमारी फोन पे बात हुई थी। और पर उम्र में काफी बड़े हैं, अंकल जी हैं। पर उनसे ज्यादा मैं नहीं मानता कि कोई गाय की सेवा कर सकता है क्या। अच्छा। एक छोटे बच्चे का लालन पालन करते हैं ना, कब अलबंडा जोल देनी है, कब फनबंडा जोल, कब कीड़ों की, कब फैट कम हो गया, कब ये, मतलब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की वो मतलब देख रहा। मेरा संपर्क उनसे हो गया तो मैं उनसे बड़ी मिन्नत करके लेके आया। उनके घर पे एक बछड़ी दी इन्होंने, इस गाय ने। वो बछड़ी मतलब कि 2-1 महीने में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। अच्छा। फिर जब ये उस टाइम ड्राई होने के कगार पे थी, दूध दे रही थी 8-10 किलो, तो इसको मैं ले आया था। ठीक है। तो इसने
मेरे 3 यहाँ बछड़िया दी और 1 बछड़ा दिया है आज तक। ना 2 बछड़ी 2 साल, ये तीसरी बछड़ी है, हाँ, 2 तीसरी ये बछड़ा होगी। है। इसके इससे पिछले ब्यात में इसका बछड़ा था, मेरे पास ही ब्याई थी, हाँ। और वो बछड़ा मैंने गुरुकुल जज्जर में दान दे दिया भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने। नंदी के लिए। तो भविष्य में भी अगर कोई बछड़ा लेके आए तो नंदी के लिए ही बछड़ा दिया जाएगा। हाँ और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि इतनी बढ़िया दूध उत्पादन क्षमता की गाय हैं, तो उनके जो बछड़े हैं उनको अच्छा नंदी बनाया जाए, कहीं ना कहीं नस्ल संवर्धन हो जाए तो अच्छी बात है। तो बात की जाए दूध उत्पादन क्षमता की, तो कितना दूध दिया आपके घर पे और कितना दूध दिया इसने पहले? भाई साहब, मैं पहली बार वीडियो कवर करवा रहा हूँ। मेरा आज तक का उद्देश्य, मैंने आज तक लगभग देसी गाय ले आया हूँ मैं, एचएफ, और उनका तो पसंद, जिसके घर में वो बंदी होती है, मैं चाय भी नहीं पीता, वो भी गौ माता है, पर अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। मेरी एक भी गाय आज तक ऊपर वाले के दया से 14-15 किलो से दूध की कम नहीं रही। मैंने कभी भी रिकॉर्ड नहीं करवाया। कई मित्र कहते भी ना, पर वो एक वो भावना होती है गाँव में, मान लो कोई बात हो जाए और दूध दाद एक टाइम भी वो करेगी, इतने कहूंगा ना टोक होगी, ये वो होगी, सीधी बात है। तो मैं कभी नहीं कराता। पिछली बार जब दादरी राज्य पशु प्रदर्शनी थी, वहां पे भी मेरे काफी वीएस ने काफी वो कहा, मोहना जी, 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी। हाँ वहां भी नहीं लेके गए। हाँ वहां भी नहीं लेके गए। तो मैं भगवान की दया से बहुत अच्छा मिल्क रिकॉर्ड है इसका मेरे इसी खुट्टे पे, नॉर्मल डाइट में। ये नहीं कि मैंने इसका मिल्क रिकॉर्ड करवाना है, ये मिल्क रिकॉर्ड के उद्देश्य से निकाला था तो मैं 4-5 किलो और भी निकाल देता, पर भाई साहब लगभग 22 किलो के आसपास इसने यहाँ नॉर्मल, फिर नॉर्मल उस पे, फिर मैंने इसकी डाइट को वहीं रोक दिया। मैंने कभी बताई नहीं। 1-2 जैसे सतीश अंकल हैं उनके लेके आए थे, या 1-2 या मेरे परिवार के लोगों को पता है, क्योंकि फिर वो हो जाते हैं ये मतलब क्लियरिटी। हाँ, और अब की बार भी उद्देश्य यही था, अब की बार बछड़ा था। 1-2 ने कही ना, ये ना मतलब कि भाई साहब जिस चीज का पता नहीं हो, एक तो इस इलाके में देसी गाय का रुझान बहुत कम है, खासकर साहिवाल का तो और बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र के बराबर है। तो यही था, अगर बढ़िया गाय का और बढ़िया नंदी से कोई बछड़ा मिलता है या बछिया मिलती है तो उसका गौर और वो आगे नस्ल संवर्धन के काम आए। जी। अपना मेन जो पिछला बछड़ा था आपने गुरुकुल में दान दिया, उसका फादर था जी KGS जी नूरमहल गौशाला है जो स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी की, उनके सहदेव बुल का बछड़ा था वो। ठीक है। और ये बछड़ी कौन सी? ये बछड़ी है जी HLDB S388 बुल की। S388 बुल। हाँ, सिमन की है जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखें भाई, बहुत सुंदर बछड़ी है, बिल्कुल काला नाक है दोनों माँ बेटियों का। और गाय के आप जो क्वालिटी देखें, सुंडी देखें, थोड़ी सी सुंडी है, राठी की तरह ज्यादा नहीं है, 4-5 उंगल की सुंडी है। ये बिल्कुल यहाँ से अटैच हो क्या रही है। ये इसका गलकमल देखो, ये कहते हैं कि साहिवाल गाय में यहाँ से डबल होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल डबल। और मतलब ये थोड़ा अब ऐसे हो रही है ब्याणी के चक्कर में, ताजा भी आधा घंटा हुआ होगा मुश्किल से, तो आपके आने से जस्ट पहले ही ब्याई है। ठीक है भाई साहब, पूरा। और पीछे से आप थनों का, और भाई साहब एक बात और बता, देखें बहुत बढ़िया। एक बार दिखाना भाई, कितनी उंगल हो जाएंगे भाई साहब। ये आगे से तो लगभग एक बलात से भी ज्यादा है, और बराबर से पीछे वाले इधर से दिखाना बराबर से। ये देखो भाई साहब, लगभग एक बलात के लगभग इस तरफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या करे थे राहुल भाई, बता। मैं ये कह रहा था भाई साहब, अपने यहाँ मन काफियों से सुना है कि ये कहते हैं साहिवाल गाय हाइट नहीं होती। ये प्योर मतलब जीवन नगर डेरे से ऊपर तो साहिवाल का अपने हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा। बता रहे सबसे पहले वहीं आई थी साहिवाल। हाँ वहीं आई थी। आप ये देखो, मेरी हाइट 6 फुट है और आप देख सकते हो, ये कहते हैं कि गाय ना हर चीज आपके सामने है। कोई भी भाई पूंछ की मोटाई नीचे, मैंने भाई साहब आपको एक बात और बता दूं, अभी इसके पूंछ के इतनी बार 4-5 बार मेरे आने के बाद मैं बाल कट चुका हूँ। मतलब कि थोड़ी सी स्पेसिंग बची, ये भी कहते हैं ना ज्यादा नहीं होता, यहाँ तक है, इतने बाल हैं। जमीन पर टिकने और बहुत बढ़िया। ये टेकती घिसड़ती चाल रही थी भाई साहब, अपने देसी भाषा में कहते हैं। सही बात। तो ये वो है। और चेहरे की बनावट देखें, बहुत बढ़िया सुंदर चेहरा है, बिल्कुल शुद्ध साहिवाल में, अगले पैरों की सिधाई में थुई है, खड़ी थुई है, बहुत बढ़िया गाय। ये अब तो नीचे हो रही है इसलिए दिखेगी नहीं थुई। ये देखो पूरी थुई है भाई, ये तो दिख रही है, चलती वीडियो में भी दिखी थी। बहुत बढ़िया गाय है। तो नॉट फॉर सेल है ये, कोई भी भाई साहब सेल को अपने घर पर देखने के सपने न ले, ये गाय सेल के लिए नहीं है। इसी वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि इतनी अच्छी गाय है, भविष्य में अगर कोई अच्छा बछड़ा लेकर आती है, और बछड़ा हमेशा अच्छे रिकॉर्डेड बुल का ही आएगा राहुल भाई के पास, तो उस बछड़े को किसी अच्छे खुट्टे पर पहुंचा दिया जाए जहां पर नस्ल संवर्धन किया जाए उससे,
तो इस पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। राहुल भाई लंबे टाइम तक कितने दूध देते हैं, कितने महीने से ट्राई होती है? भाई साहब छोड़नी पड़ा है क्योंकि हैवी मिलकर है ना, तो दूध में कैल्शियम तो निकल ही जाता है भाई साहब। हाँ। तो कम दूध की हो तो उसको कोई नहीं, लंबे टाइम तक चलने दो, थोड़े दिन ड्राई हो जाए कोई बात नहीं। ज्यादा लंबे उस वाले को भाई साहब छोड़ना जरूरी है। कितने महीने से छोड़ते हो आप? तो भाई साहब मेरा तो ये मानना है 3 महीने छोड़ना बहुत जरूरी होता है। मैं अगर आप चाहो तो 1 महीने से भी छोड़ सकते हो, यानी कि इतने लंबे टाइम तक दूध दे सकती है। हाँ दे सकती है। कितने, जब आपने 2.5-3 महीने से जब आप ड्राई करते हो इसको, तो कितने लीटर दूध से ड्राई करते हो? भाई साहब मैंने अब की बार की है ये 8 लीटर दूध से ड्राई करने लग गया था। 8 लीटर दूध से? हाँ जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या कितने दिन में हो जाती है? वर्ष ब्याह हुआ मतलब? ज्यादा टाइम नहीं लगती भाई साहब, भगवान की दया से टाइम से मेरे ख्याल में पिछली बार होगी थी 1.5 या 2 महीने के आसपास। 1.5-2 महीने के? हाँ, तो वर्ष ब्याह 1 साल के अंदर अंदर दोबारा बच्चे मैंने बल्कि है ना, मैंने इसके लिए S34 का बहुत सुना है। S34 की स्ट्रा मंगवा के रख रखी है एक मित्र के पास। उनके पास बड़ा ड्राम है उनके पास, पर मेरे को किसी कोर्स में जाना पड़ गया था, मैं वहां पहुंच नहीं पाया वहां, और न वो भाई यहाँ आ सका था। तो फिर आपको ये सिमन जो है चल रही का ये कहाँ से मिला? यहीं लोकल डॉक्टर के पास से मिला? हाँ, मेरे गाँव में सरकारी हॉस्पिटल है भाई साहब। ठीक है, तो वहां से रखवाया गया था क्योंकि पापा अकेले वहां तक जा नहीं सकते थे। और ठीक है भैया, चल रही के भी बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया। भाई साहब देखो अभी क्या बनेगा, बाकी एक बार थन दिखाना बछड़ी के ऊपर करना, पीछे वाले करो। ये देखें भाई 4 थन है, अच्छे थन है, मोटे मोटे थन है, अच्छे थन है। ये देखें भाई बहुत सुंदर बछड़ी है। तो राहुल भाई खूब सेवा करते हैं, इसको भरपेट दूध पिलाएंगे, फिर देखना 4-5 महीने बाद या अगले बाद बहुत सुंदर बछड़ी हो जाएगी। भाई साहब अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, और मेरे को कोई शौक नहीं भाई साहब कहीं ओढ़न पहनना हांडन फिरन का, कहीं भी घूमने फिरन करना। एक ही शौक है देसी गाय का। देशी गाय के पास रह के ये हाथ फेरना, खुरेरा फेरना, इसकी सेवा करना, इस भाई साहब मेरे तो संतुष्टि मिले है। और ये ही मेरे पूरे परिवार का शौक होगा, पापा का भी मम्मी भी और सभी बच्चे पड़ोसी, देख देख के पड़ोसियां का भी काफी देखो मन में ये होता है कि हम भी ऐसी अच्छी गाय ले आए अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राहुल भाई धन्यवाद। न भाई साहब एक बात और बता दूं, अपने पास न कोई सेल परचेज का काम, न कोई वो, हाँ जैसे गाय का शौक होने के कारण पता तो लग ही जाता है, कोई अच्छी गाय मिलती है तो मैं देखने चला जाता हूँ, तो वो किसी मित्र को ये वो बता देता हूँ, और अपना कोई वो नहीं है, और इसका तो मतलब ही नहीं होता। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो ये देखें भाई पीछे से भी जो इसकी अडर क्वालिटी दिखाना चाहेंगे आपको, पीछे से देखें, और पीछे से साचा देखें आप, काला साचा है बिल्कुल शुद्ध साहिवाल में। ये देखें आप पीछे से थनों का जो गैप देखें, लेवटी का आकार देखें। ये देखो भाई साहब, ये कहते हैं कि इसमें ये, और भाई साहब आपको एक बात और बता दूं, अब की बार मैंने ये ड्राई होने से पहले इसकी चाट बिल्कुल बंद कर दी थी। आकल अपना आकल बोल दिया ना भाई, हमारे इलाका में नंदी को, नंदी खागड़ को आकल बोल दिया ना, उससे भी ज्यादा वो हो गई थी हैवी। पर 1-2 आप जैसे मित्रों ने कहा राहुल भाई इसकी चर्बी कम कर दे, क्योंकि ज्यादा चर्बी वाली गाय खराब हो जाती है, नए दूध होने में दिक्कत आती है, और ये काफी ये वो, तो मैंने अब की बार इसका काफी वेट कम कर दिया। ठीक है, हाँ, ये पिछले बात में तो बहुत और भी ज्यादा फैट थी, आपने वीडियो दिखाई थी, और अब की बार भी कमजोर नहीं है, बढ़िया है गाय, लेकिन थोड़ी सी पिछली बार से कम है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो पिछले ब्यात की जो वीडियो है, इसी गाय की पिछले ब्यात की वीडियो है। पिछले ब्यात में भी बहुत बढ़िया अडर क्वालिटी थी इस गाय की, तीसरे ब्यात में, और अब की बार चौथी बार इसने बच्चे को जन्म दिया है। पिछली बार इसके नीचे बछड़ा था जो जज्जर गुरुकुल में दान दे दिया गया। तो धन्यवाद राहुल भाई आपका बहुत बहुत। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के और भाई यहाँ पधारे, और गौ माता का कारण वीडियो बनाने के कारण मेरा भी हौसला बढ़ाया, दर्शकों को भी इतना अच्छा गोधन दिखाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।